हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज से ये सिलेंडर एंड आईसीएससी जैसा कि पहले पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट शायद थर्ड होगा। इसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम बना रहे थे और उसमें कंफ्यूजन का जो दो चार वर्ड होता था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ, उसका लैंग्वेज में जो थोड़ा बहुत फर्क आता था, उसमें दो तीन बार मतलब कहते कि देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो पकड़ में आ जाएगा, वरना वो कंफ्यूजन में कभी कभी अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में समझ लीजिए या कंपाउंड इंटरेस्ट को अमाउंट में समझ लीजिए। ऐसा करने से अगर लिख देते तो कैलकुलेशन में हमको प्रॉब्लम होगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, साफ इसमें तो साफ लिखा हुआ है, एट व्हाट रेट परसेंट विल सम रुपीज 4000 yield rupees 3124 एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years। ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऑलरेडी गिवन है और ये सिंपल सम दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमको पूछ ही रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, लेकिन इसको बनाना में थोड़ा सा है। गिवन क्या क्या चीज दिया हुआ, सम यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है रुपीज 4000 और सी आई दिया हुआ है हमारा 1324 रुपीज दिया हुआ है और टाइमिंग दिया हुआ हमारा 3 years दिया हुआ टाइमिंग और रेट तो हमको पूछ ही रहा है, तो हम लोग अमाउंट निकाल देते हैं, प्रिंसिपल प्लस सी आई। प्रिंसिपल कितना है 4000 को अगर हम लोग 1324 को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है 5324 रुपीज मेरा अमाउंट के रूप में मिलता है। तो इसका सबसे एक ही फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100 इनटू n। अमाउंट की जगह पर अमाउंट को डाल दीजिए 15324, इसको दे दीजिए 4000 1 प्लस रेट बटे 100। सारा वैल्यू पुट कर देने के बाद आप सिंपल कैलकुलेशन करते चले जाइए, 5324 बटे 4000 और इधर हमारा बचेगा 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 3। इस सभी के आगे और लगा दीजिएगा। देखिए, ये कटेगा 1000 वाला 4 से और ये कटेगा 1331 4 से। जो कट गया उसको हम लोग लिख दीजिए, क्या बच गया इसका, ऊपर में बच गया 1331 बटे 1000 और ये इधर बच गया 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 3। इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो 11 इंटू 11 आएगा और इसको करेंगे तो 10 इंटू 10 आएगा। इसको 1 प्लस रेट बटे 100 कर दीजिए और पावर 3 कर दीजिए। इसको आप पावर के रूप में लिखिएगा तो 11 बटे 10 का पावर 3 लिख सकते हैं और इधर 1 प्लस रेट बटे 100 से पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए कंपैरिजन क्या करना है कि दोनों में हम लोग का पावर इक्वल बराबर है तो बेस बराबर होगा, इसलिए लिख सकते हैं 11 बटे 10 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100। ये हो गया। 1 को इधर लेते हैं, 11 बटे 10 माइनस 1 बराबर इधर r बटे 10। इसको हो गया 11 माइनस 10 बटे 10 बराबर r बटे 10 100। इधर हो गया 1 बटे 10 बराबर r बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, इसीलिए r का जो वैल्यू आ गया वो मेरा 10% आ गया। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, एक पर्सन इन्वेस्ट ₹5000 for 3 years at a certain rate of interest compound annually. At the end of 2 years, this sums amount ₹6272. Calculate the rate of interest per annum and second way the amount at the end of the third year. ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, ये सोचने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसको देखिए कैलकुलेशन भी ज़्यादा है। क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो इन्वेस्ट करता है 5000 रुपया, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, 3 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मालूम नहीं, ये निकालना है। 2 साल में इसका अमाउंट कितना हो जाता है, ठीक है, 2 साल का ये अमाउंट है और इसमें सेकंड में पूछ रहा है कि थर्ड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट फाइनल अमाउंट बनेगा वो क्या बनेगा, उसको हमको निकालना है। तो सबसे पहले 2 साल का जो अमाउंट दिया हुआ है और ये मेरा जो सम है उससे हम पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल जाते हैं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो जाएगा तो थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास 2 रास्ता होगा। दोनों रास्ता हम बताते हैं, देख लीजिए क्या होगा। सबसे पहले तो जो अमाउंट प्रिंसिपल गिवन है वो रुपीज है 5000 और अमाउंट जो दिया हुआ है
वो 2 इयर्स के लिए ₹6272 फॉर 2 इयर्स है, ध्यान दीजिएगा, फॉर 2 इयर्स के लिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है, टाइम दिया हुआ है, टाइम तो हमको 2 इयर्स के लिए निकालेंगे, लेकिन है 3 इयर्स। रेट निकाल देते हैं, रेट हमारा कितना होगा वो निकालते हैं, रेट कितना। तो सबसे पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n, 6272 और इधर है 5000, 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2। इसको नीचे ले आइए, 6272 बटे 5000 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2। इसको कट कीजिए, इसको छोटा करिए, 2 से हम काटते हैं तो 2500, इसको काटते हैं 2 से तो कितना कटेगा 3136, यानी फाइनली हमको निकल के आता 3136 बटे 2500। इधर हमारा 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2 हम लोग ले दिए। इसको जब फैक्टराइज करिएगा तो ऊपर में 56 इंटू 56 आएगा और नीचे में 50 इंटू 50 आएगा, और इधर तो 1 प्लस रेट बटे 100 है ही जो है, इधर लिखिए। इसको 2 के पावर के रूप में आ गया तो हम 56 बटे 50 का पावर 2 लिख देते हैं, और इधर लिख देते हैं 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 2। अब आ जाइए इधर, देखिए उधर देखिए पावर दोनों का बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं 56 बटे 50 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे 100। इधर 1 ले आइए, 56 बटे 50 माइनस 1 बराबर r बटे 100। इसको घटाएंगे तो 56 माइनस 50 बटे 50 बराबर हम लोग लिख सकते हैं r बटे 100। ये कट करके हम लोग को सब में आगे में और लगा दीजिएगा, 6 बटे 50 इज इक्वल टू r बटे 100। ये देखिए 52 जा कट गया, r बराबर क्रॉस करेंगे तो 12% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। चलिए फर्स्ट का तो जवाब हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आता है, तो 12% आता है। सेकेंड के लिए देखिए अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर डायरेक्ट निकाल सकते हैं 3 ईयर के रेट के हिसाब से, मतलब जो फॉर्मूला अमाउंट का ये है, यहाँ अमाउंट हम निकाल देंगे प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n की जगह पर हम लोग 3 डाल देंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 2 साल का अमाउंट निकाला हुआ है, थर्ड ईयर का निकालना है, तो ऐसी स्थिति में थर्ड ईयर के लिए जो ये सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करने लगेगा। तो यही हम लोग को खाली फर्क होता है। अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो 5000 का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर इसके बाद निकालना चाहते हैं तो 1 ईयर के लिए लिख लेगा। यहाँ पर जो टाइमिंग हो जाएगा 1 ईयर होगा, और अगर हम 5000 का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर टाइमिंग 3 ईयर हो जाएगा। दोनों से निकालिएगा जवाब एक ही है। तो चलिए अमाउंट at the end of third year, at the end of third year बराबर अमाउंट का फॉर्मूला डाल दीजिए, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बटे 100, 1 ही ईयर टाइम दीजिएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6272 और 1 प्लस 12 रेट तो हम लोग निकाल चुके हैं 1 ईयर, इसको काट लीजिए 3 4 और ये हो गया 25 4, ये कितना हो गया 6272 और इधर हो जाएगा 25, 1 प्लस 3 बटे 25 का पावर 1 छोड़ दीजिए तो 6272 इंटू 28 बटे 25। अब इसको सिंपल ऑफ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1756 बटे 25। इसको फाइनली आप डिवाइड कीजिएगा तो 7024.54 आपको रुपीज कैलकुलेशन कर करके गुना भाग कीजिएगा तो आपको आ जाएगा। इस तरह से अमाउंट जो हम लोग को लास्ट में थर्ड ईयर के लिए मिलेगा वो 724.64 रुपीज मेरा ये प्राप्त होगा। Question number 13. In how many years will rupees 7,000 amount to rupees 9317 at 10% per annum compound interest? इसमें क्वेश्चंस प्रिंसिपल भी गिवन है, अमाउंट भी गिवन है, रेट भी गिवन है, लेकिन पूछ रहा है हाउ मेनी इयर्स, टाइमिंग पूछ रहा है, मतलब अलग है, टाइमिंग पूछ रहा है।
तो सबसे पहले जो गिवन है वो बनाइए और देखिए। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹7,000, सही बात है। अमाउंट दिया हुआ है ₹9317। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम दिया हुआ है। टाइमिंग हमको पूछ रहा है, तो हमारा तो मेन फार्मूला अमाउंट ही है, तो अमाउंट का ही फार्मूला डालेंगे। प्रिंसिपल × 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर 8। अमाउंट की जगह पर 9317 और प्रिंसिपल की जगह पर 701 प्लस रेट बटे 100 का पावर 8। इसको नीचे ले आइए, 9317 बटे 7000 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट बटे, रेट की जगह पर हम लोग यहाँ पर डाल दीजिए 10 बटे 100 जो दिया हुआ है, 0 से 0 खत्म। ध्यान दीजिए ऐसा रहेगा तो ये दोनों कुछ न किसी का पावर के रूप में जरूर रहेगा। तो यह एक अंदाजा बता रहे हैं कि अंदाजा हम लोग कैसे लगाते हैं, तो ये जरूर किसी न किसी का पावर के रूप में रहता है, जो पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा में कोई नहीं है। लेकिन अगर हम इसको 7 हटा देते हैं तो 1000 हो जाता है। 1000 का मतलब 10 का पावर 3 होने का चांस है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 7 से कटने वाला नंबर हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं। अब बात सही है कि इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेंगे तो 1000 और इसको काटेंगे तो 1331 में आ जाता है। ज़्यादातर इस तरह के कैलकुलेशन जो बड़ा गिवन रहता है अंदाजा पर ही मतलब सही हो जाता है। तो 1331 बटे 1000 और इधर हो गया 1 प्लस 1 बटे 10 का पावर 8। इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 11 × 11 × 11 आएगा और इसको करेंगे तो 10 × 10 × 10 आएगा। और इधर हो गया कितना, 10 प्लस 1 यानी 11 बटे 10 हो जाएगा, पावर n हो गया। अब देख लें क्या लिखा हुआ है, उधर हो गया 11 बटे 10 का पावर 3 हो जाएगा और इधर हो गया 11 का पावर 10 का पावर n हो गया। उस समय क्या होता था कि पावर गिवन होता था, बराबर होता था, तो हम लोग इसको बीच वाला बराबर करते, बेस को बराबर कर देते। यहाँ क्या है, बेस ही बराबर दिया हुआ था, पावर बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंट रूल से, यानी हम लोगों को n बराबर 3 इयर्स जो हो गया वो मेरा आंसर हो गया। कभी कभी मतलब सीधा ये कटने वाला नहीं भी रहता है तो उसको काटेंगे जरूर। अगर गलत तो मान लीजिए ये सेटिंग नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कुछ ना कुछ फॉल्ट कर चुके हैं। Question 14. Find the time in years in which ₹4,000 will produce ₹630.50 as compound interest at 5% per annum interest being compounded annually. क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमको टाइम निकालना है, ये बात सही है। ये मेरा जो है प्रिंसिपल है और ये देखिए इतना रुपीज एज कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये मेरा CI गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, कंपाउंड एनुअली बोल ही रहा है, सेमी हाफ ईयरली नहीं बोल रहा है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सारा क्वेश्चन हम लोग को जो गिवन है वो सब चीज को लिख दीजिए। देखिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹4,000 और CI इज इक्वल टू ₹630.50 और उसके बाद रेट इज इक्वल टू 5%। टाइमिंग मेरा फाइंड आउट करना है। तो CI दिया हो तो सबसे पहले अमाउंट निकाल देते हैं, प्रिंसिपल प्लस CI। डायरेक्ट CI के लगाइएगा तो थोड़ा बड़ा टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, बता दिए थे इसे। हालांकि एक लाइन में निकाल करके बना लीजिएगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब है 4630.50 इतना रुपये मेरा अमाउंट हो गया। अब सिंपल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल × 1 प्लस रेट बटे 100 का पावर n। अमाउंट के जगह पर लीजिए 4630.50 और ये प्रिंसिपल है 4000, 1 प्लस रेट बटे 100। रेट के जगह पर हम लोग यहाँ पर 5 डाल ही देते हैं का पावर n। ये कटेगा तो काट दीजिए 20 का, इधर कर दीजिए 4630.50 बटे इसके नीचे आ जाएगा 4000 और सब के आगे में और लगा दीजिएगा बराबर। इधर हो गया 1 प्लस 1 बटे 20 का पावर n। देखिए इसका पॉइंट ऊपर में 2 है तो हम 2 जीरो हटा देंगे, खत्म हो गया। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। एक लाइन और लिख देते हैं 46305
बटे 4000 गुना 10। इससे काट दिए 2 बचे 5 का में कटता है तो इसको काट दीजिए। तो हम लोग काटने के बाद आ गया 9261, ये ऊपर वाला में कटेगा तो 9261 और नीचे वाला में हम लोग को जो बचेगा लिख देते हैं। इधर तो हो गया जाकर के 20 से 21 बटे 20 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में हमारा जो नंबर बच गया है वो क्या बच गया 9261 बटे 4 को गुना करेंगे तो 8000 आ जाएगा और नीचे हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है 21 बटे 20 का पावर n। इसको जब फैक्टराइज करिएगा तो ऊपर में 21 × 21 × 21 3 बार जाएगा और 8000 को 20 × 20 × 20। यानी कहने का मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इधर बेस में दिले रहेगा उसी का फैक्टराइजेशन इधर भी बनेगा। एकदम 100% यही बनेगा। अगर नहीं बनता है तो आप अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए। ये हो गया n। अब ये हमारा क्या बच गया 21 बटे 20 का पावर 3 बच गया और इधर 20 का पावर n बच गया। बेस बराबर है इसलिए n का वैल्यू हम लोगों को 3 इयर्स हम लोग को फाइंड आउट हो गया। ये एक बोल रहा था कि कितना टाइम में ये इतना अमाउंट बन जाएगा। क्वेश्चन 15 बोल रहा है डिवाइड ₹28,730 between A and B so that when their shares are lent out at 10% compound interest annually, the amount that A receive in 3 years is the same as what B receive in 5 years। मतलब एक कुछ पैसा है जो दो व्यक्ति के बीच में उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का कंडीशन यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, लेकिन एक का अमाउंट जो 3 इयर्स में जो मिलता है वो दूसरे का अमाउंट 5 इयर्स के बराबर हो जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि 28,730 रुपया को वो दोनों व्यक्ति कितना कितना है, मतलब दोनों को जोड़ने पर 28,730 होना चाहिए, लेकिन पहले वाले को कुछ रकम होगा दूसरे वाले को कुछ होगा। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 28,730 रुपया है और इसको ए और बी के बीच में डिवाइड करना है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ए के पास लेटेड बी सम है, बी रुपीज है, रुपीज बी है, पी है, तो इसके पास कितना बच जाएगा 28,730 माइनस पी बचेगा। ये इसका प्रिंसिपल का काम करने लगेगा। प्रिंसिपल हो गया ये सम, देख लीजिए इसका सम जिसको हम प्रिंसिपल बोले, और बाकी जो रेट है वो 10% दोनों का है। एक का टाइम अगर इसको लग रहा है 3 इयर्स लग रहा है तो इसको 5 इयर्स लग रहा है टाइम, और ये दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाता है। तो चलिए हम इसको 3 इयर्स के लिए अमाउंट फॉर ए निकालते हैं। अमाउंट ऑफ ए निकालेंगे तो इसका तो प्रिंसिपल हम लोग 1 बटे रेट बटे 100 का पावर 3 इयर्स है। अमाउंट तो हम लोग को निकालना ही है, प्रिंसिपल पी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है। हम लोग इसको सिंपल कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। क्या हो गया पी इंटू 1 + 1 बटे 10 का पावर 3, यानी हम लोग पी इंटू 11 बटे 10 का पावर 3। ये अमाउंट हो गया ए का, ये हम इसको फर्स्ट मान सकते हैं। अमाउंट फॉर बी निकालिए, अमाउंट ऑफ बी निकालेंगे तो इसके लिए जो प्रिंसिपल काम करेगा 28,730 माइनस पी, ये प्रिंसिपल होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा वही 10/100 और टाइम जो है 5 साल हो गया। ये कट गया 0, इधर लिखिएगा 2730 माइनस पी, और ये जो है हो जाएगा 11/10 का पावर 5। देख लीजिए ये 5 साल के लिए अमाउंट हो गया, इस 3 साल के लिए अमाउंट हो गया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसका जो 3 साल का अमाउंट है और इसका जो 5 साल का अमाउंट है दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये कंडीशन है, यही हमको आगे बढ़ाया गया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाइए, बोल रहा है कि ये वाला अमाउंट यानी फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट बराबर सेकंड हो गया अमाउंट, तो हम लोग को लिख सकते हैं p इंटू 11/10 का पावर 3 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 28730 माइनस पी का पावर, और इधर लिख दीजिए 11/10 का पावर 5।
तो देखिए ये 5 है तो ये कट जाएगा पूरा 3, यानी 2 पावर वाला बच जाएगा, यानी इधर केवल बचेगा p और इधर बचेगा 28730 माइनस p ब्रैकेट 1 और इधर बचेगा 10 11/10 का पूरा 2 बचेगा। इसको अगर हम गुना करना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें तो हम लोग का 28730 माइनस p और ये हो गया मेरा गुना 121/100। क्रॉस करेंगे तो इधर आ जाएगा मेरा 100p और ये अंदर में गुना होगा तो 28730 इंटू 121 और माइनस 121p हो जाएगा। ये उधर चला जाएगा तो 121 और 121 221p बन जाएगा और इधर 28730 इंटू 121। अब फाइनली हम लोग को p का वैल्यू निकालिए 28730 इंटू 121/221। अब इसको सिर्फ गुना करके काटना है। इसको जब आप गुना करिएगा तो कुछ इस तरह का नंबर आएगा 330 ये कहीं लिखे हुए हैं, गुना करके हम 0 और इसको 2221 कर देंगे। इसको आप कट करिए तो 15730 ये कटता है तो 15730 जो है ये एक आ गया p का वैल्यू। तो p किसका था तो अमाउंट ऑफ a हो गया, यानी p मतलब अमाउंट ऑफ a जो हो गया वो रुपीज मेरा 15730। अब अमाउंट ऑफ b निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ b निकालिएगा तो 28730 में से 15730 को माइनस कर दीजिए तो क्या बच गया 00031 13,000। यानी दूसरे के पास b के पास 13,000 रुपया होगा और उसके पास कितना रुपया अमाउंट का रुपया आपको मिलेगा।